कीजिएगा, देखिए आपके सामने इंडेक्स हो गया। अभी के अभी आपके सामने हो गया इंडेक्स। अभी वीडियो बना ही रहे थे हम, 7 दिन का बात बोल रहे थे, देखिए इंडेक्स हो गया। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक कार रेसिंग गेम बनाया था। इस वीडियो में उस गेम का कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और उस गेम को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कराते हैं, यहां तक कि उसका कैसे एसईओ करते हैं और उस गेम में कैसे हम लोग एड्स लगाकर और कैसे उससे रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, ये सारा चीज आप लोग को हम बतलाने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इतना सारा चीज हम लोग करेंगे कैसे। दोस्तों आप लोग को बतला रहे हैं कि इस तरीके का वीडियो पूरे YouTube पर अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम बड़ी ही आसानी तरीके से सिखलाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग गूगल EI स्टूडियो सर्च कर और फर्स्ट वाला ऑप्शन को यहां पर लाते हैं। जैसे यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, आने के बाद इस तरीके से आपका यूजर इंटरफेस आएगा, ठीक है। और थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और गूगल EI स्टूडियो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम ये दिखला दे रहे हैं कि यहां पर जो हमारा कार रेसिंग गेम है वो दिखता कैसा है, जो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बनाए थे। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाला कार रेसिंग गेम है, यहां से इसका साउंड को हम लोग ऑफ करते हैं और उसके बाद आपको हम दिखलाते हैं कि ये कुछ इस तरीके से यहां दिखलाई देता है और कितना ज्यादा प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी का यहां पर रेसिंग गेम हम लोग बनाए थे, और वो भी AI के मदद से। अब इस गेम में हम लोग किस तरीके से एड्स को इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से सारा का सारा चीज करते हैं, बस वही चीज आप लोग को हम सिखलाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग करना क्या है, इसको हम लोग यहां से कट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट गूगल EI स्टूडियो में आ जाना है। गूगल EI स्टूडियो में आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर प्लस वाला निशान है, इस पर आप लोग क्लिक करना है और अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से जो भी फाइल था आपका वो वाला फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें गेम हम लोग बनाकर रखे हुए थे। तो ये वाला फाइल में हम लोग यहां पर car.html, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला फाइल था हम लोग के पास। अब यहां पर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं कि इस गेम को और ज्यादा अच्छा बनाएं और कोई भी फंक्शन खराब ना करें, ठीक है। और इसको ये नॉर्मल सा, क्योंकि इस देखिए मेन गेम को अच्छा बनाना मेन मकसद नहीं है, मेन है कि इसको कोड याद करवा देना, ठीक है। ये क्या होता है आप लोग को हम बतलाएंगे। यहां पर अब हम लोग चलते हैं एड्सटेरा में, ठीक है। adstera.com पर चलेंगे और चलने के बाद यहां पर आप लोग आकर यहां पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा। यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जस्ट हम लोग वेट, यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर ऐसे आते हैं और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पहले अलाउ कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर कुछ सेकेंड वेट लेता है और उसके बाद जैसे हम लोग लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा देरी में ये यहां पर लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये लॉगिन हो रहा है तब तक इस गेम को होस्ट करने के लिए हम लोग ब्लॉगर पर चलते हैं और उसके बाद यहां पर सारा का सारा आपको सेटिंग और इसका एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो दिखलाते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर और न्यू ब्लॉक का एक ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर ऑप्शन नहीं आया, यहां पर फिर से हम लोग क्लिक करते हैं न्यू ब्लॉक को। इस पर इसका नाम है ENDLESS, एंडलेस कार गेम, ठीक है। इसका एंडलेस कार गेम हम लोग नाम रखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसका भी मिल गया और यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे भाई साहब ये कितना स्लो काम कर रहा है, पता नहीं, हम मेरा थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर स्लो है, इसके कारण ये थोड़ा देरी यहाँ पर वेट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे क्लिक कर एज ए पब्लिशर के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे एड्सटेरा में। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहां पर लॉगिन और साइन अप स्क्रीन ओपन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से हम लॉग आउट कर देते हैं। पहले का किसी का अकाउंट है तो वो लॉग आउट हम लोग कर देते हैं। यहां पर आकर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालिएगा और थोड़ा देर यहां पर वेट लेगा और वेट लेने के बाद आपका यहां पर ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहां सक्सेस लिख दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर हम लोग यहां पर वेट करते हैं। यहां लॉगिन के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आईडी लॉगिन हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रहने देंगे और फिर हम लोग ब्लॉगर पर आएंगे और उसके बाद हम लोग यहां पर
थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो चीज़ अब बतलाने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक ले आप लोग अपना कार गेम नहीं बनाया है तो आप लोग प्लीज उसको जाकर बना लीजिएगा, ठीक है। और इस गेम को हम लोग रैंक करना भी सीखेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले हम लोग फिर इस पर क्लिक करेंगे और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे इतना हो जाएगा उसके बाद आप लोग के सामने इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा। यहां पर एडिट HTML वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे तो देखिए आपका पूरा का पूरा यहां पर गेम बनकर रेडी हो चुका होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसके डाउनलोड के ऑप्शन पर अगर हम लोग क्लिक कर दें तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका कोड डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लोड हो रहा है और ये कोड पूरा नहीं डाउनलोड हुआ है। इसी के कारण रुक जाइए, इसको पूरा पहले बन जाने देते हैं। पूरा कोड डाउनलोड नहीं होता है तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आता है। जब तक ये आपका पूरा डाउनलोड नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम आते रहेगा। अब फिर से हम कोड डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करते हैं। अब ये लोड क्यों नहीं ले रहा है, थोड़ा देर ओके लोड ले लिया। और देखिए इस बार इसको रेसिंग यहाँ पर देखिए आपका पूरा कैटेगरी है पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर रोड हम लोग को अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से साउंड इफेक्ट को थोड़ा सा हम बंद करते हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर सारा का सारा चीज़ हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग नाइट मोड में देखें तो नाइट मोड इसका काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट मोड वाला ऑप्शन, हाँ नाइट मोड भी बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है और एकदम सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप इसका INTER नहीं इसका नहीं, एक मिनट, हम लोग बोलेंगे कि हम इसका नाम, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम इसका नाम ENDLES एंडलेस कार गेम रखे हैं और इसे BLOGGER ब्लॉगर पर HTML में लगाने वाले हैं। तो आप इसका INTERNAL इंटरनल SEO करें, ठीक है। इतना हम करेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि इसको पता चल गया कि इसको ब्लॉगर पर लगाना है तो उसके लिए पूरा का पूरा फंक्शनलिटी को चेक करेगा और उसके बाद ये उसका काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, कभी काल हो क्या रहा है अभी के रेट में कि जैसे हम AI कोड को लिखवा रहे हैं तो ब्लॉगर इसको एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, ब्लॉगर भी नहीं ले रहा है और गूगल भी नहीं ले रहा है। लेकिन आपको एक तरीका बताएंगे, अगर आपका टॉपिक यूनिक है और उस टॉपिक के माध्यम से आप कुछ अलग कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ले लेता है, ठीक है। 90% कोड एक्सेप्ट नहीं लेता है, इसीलिए हम लोग का जो पूरा का पूरा टीम है वो मैन्युअली काम करता है। लेकिन आप लोग को तो कोडिंग आता नहीं है, ठीक है, और आप लोग इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो देखिए आप लोग के लिए जो तरीका हम बतलाते हैं उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो देखिए बाई चांस है कि देखिए 80% चांस है ये कोड अप्रूव नहीं होगा, लेकिन 20% चांस रहेगा कि आपका भी कोड AI से लिखा हुआ कोड अप्रूव हो जाए। देखिए हम लोग मैन्युअली कोड लिखते हैं अगर किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो, लेकिन यहां पर है कि AI से आपको अब मैन्युअली कोड लिखना तो हम सिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो HTML आपको सीखना होगा, CSS सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, Django सीखना होगा, Node.js सीखना होगा। तो ये सारा चीज बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा तब जाकर आप सीख पाइएगा। तो आप इसी पर काम कीजिए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट यूनिक रहा तो आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस भी गेम को हम अप्रूव कराने के बारे में पूरा का पूरा आपको बतलाएंगे कि कैसे कराया जाता है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो इसी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे भी कि लाइव इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं, वो भी AI कोड का, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर ये अप्रूव ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर आते हैं, ठीक है, और एक मिनट जस्ट वेट, ये तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है।
और सबसे पहले इसको हम लोग एक बार इंटरनल जो इसका एसईओ है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें ये टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देता है, तो वो हम लोग कर देते हैं। जब हम लोग देखिए प्रॉम्प्ट माइंड्स जब कोई भी वेबसाइट बनाता है तो देखिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो मैनुअल वेबसाइट बनाते हैं वो कैसा होता है। जैसे हम यहाँ पर find लिखते हैं, ये देखिए ये हमारा बनाया हुआ मैनुअल वेबसाइट है जो एआई से नहीं बनाया गया है। और देख लीजिए कितना किस लेवल का ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस लेवल का हम लोग बना रहे हैं, किस लेवल का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा। तो हम लोग बहुत ही टॉप क्लास का कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये किस लेवल का वेबसाइट है। ठीक है, और कुछ ऐसा वेबसाइट है जिसको ऑलरेडी हम लोग मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग को आने वाले वीडियो में दिखाएंगे जो इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का वेबसाइट हम लोग अभी बना रहे हैं। ठीक है, ये सब क्लाइंट का वेबसाइट है, तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा प्रोफेशनली हम लोग डिज़ाइन लगाते हैं। ठीक है, तो और इसमें एड्स भी लगाते हैं। तो ये सब एआई से, देखिए एआई इतना पावरफुल और इतना सारा टूल्स को एक बार में जनरेट करने में संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग मैनुअली डिजाइन करते हैं। अच्छा चलिए, ये सब बात तो होते रहेगा, बट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस गेम को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, इस गेम के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको हमसे डायरेक्ट वेबसाइट को क्रिएट कराना है तो business.newidle और हमारा खुद का भी वेबसाइट बन रहा है, वो वेबसाइट जैसे लॉन्च हो जाएगा उसके बारे में आपको पूरा हम डिटेल्स में बताएंगे कि हमारा खुद के वेबसाइट से आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पर दोस्तों आप आइए और यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इस कोड को हम लोग डायरेक्ट पहले डाउनलोड करके देखते हैं कि हम लोग का वेबसाइट ये बना कैसा। ठीक है, यहाँ पर ये सारा चीज़ कर रहा है, स्कोर लगा दिया, ये सारा चीज़ कर दिया। ठीक है, और ये सारा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर कट करते हैं। हम लोग यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे। डायरेक्ट हम लोग ब्लॉगर में आएंगे और इस जगह को डिलीट करके और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कोड को पेस्ट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे सेव। जैसे सेव करने के बाद हम लोग बैक आएंगे और बैक आने के बाद इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कर और इसको कर देंगे ऑफ। ठीक है, अब ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां से डायरेक्ट हम लोग ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गेम शुरू करें और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये इंग्लिश कार रेसिंग गेम ऑलरेडी यहाँ पर बनकर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है और कितना ज़्यादा परफेक्टली और प्रोफेशनली ये काम कर रहा है, जिसमें रोड ये सारा चीज़ भी इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज़ जो है इसको हम लोग ऐसे लेते हैं और लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं आपका एड्सटेरा में। ऐड ए वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग इसके अनुसार, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेटिव बैनर एड्स भी लगा सकते हैं या अलग अलग एड्स भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नेटिव बैनर एड्स को ही ऐड करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। वेबसाइट कैटेगरी में सोशल सेलेक्ट कर लीजिएगा और डायरेक्ट ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ये आपके लिए एड्स को अप्रूवल करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ नीचे में एड्स लगा देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से एड्स लगाना होगा जिसके माध्यम से ये सही तरीके से काम करे। तो हम लोग इसमें भी एआई का ही सहारा लेंगे और यही चीज आप लोग को सिखलाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग इसमें आ जाते हैं और देखिए हम इसमें, ठीक है, यहां पर हम लोग कोड लिखते हैं। हम इसमें ADSTERRA एड्सटेरा का एड्स नेटिव बैनर ऐड नेटिव बैनर एड्स लगाना चाहते हैं जिससे गेम भी अच्छा से प्ले हो और एडीएस एड्स भी दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोल दिए कि हम नेटिव बैनर एड्स लगाना चाहते हैं जिसमें गेम भी अच्छा से प्ले हो और यहाँ पर एड्स भी दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कि मेरा एड्स आईडी ये है, आप इसे सही से लगा दीजिए। इतना हिंदी वर्ड में आप लोग को हम बतला रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एड्सटेरा में आकर और सेम पहले देखेंगे कि हमारा वेबसाइट कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद इस तरीक़ा से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप लोग को दिखलाते हैं किस तरीक़े से कैसे काम करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको दिखलाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश कहाँ गया,
इनलेस, देखिए ये वाला है, ठीक है। इस पर ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए नेटिव बैनर ऐड एक्टिव हो गया है और यहाँ से हम लोग इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब एआई का काम है, एआई अपना सही जगह सोचकर एड्स को लगा देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए वेबसाइट में एड्स लगाना बड़ी ही आसान प्रोसेस है, लेकिन गेम में हम लोग कहाँ पर एड्स लगाएं, किस जगह पर एड्स लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो यहाँ पर हम लोग एआई का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हमको एक चीज का डर है, पता नहीं इस कोड को गूगल अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। ये तो 100% है कि ये कोड को नहीं ही करेगा, लेकिन आप लोग के सामने हम सारा का सारा प्रोसेस करेंगे। अगर कोड यूनिक रहा और कोड बिल्कुल प्रोफेशनल रहा तो गूगल इसको अप्रूव कर सकता है। हम आपको वो भी तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एड्स टेरा का पूरा फाइनल कोड को किस तरीका से लगाया है। यहाँ गेम ओवर स्क्रीन पर इसको लगा दिया है कि गेम ओवर स्क्रीन पर यहाँ पर बॉटम में ये एड्स शो होगा। चलिए भाई, क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लगाते तो पूरा गेम का इंटरफेस खराब हो जाता। तो इसके लिए इस एड्स को कहां पर इंप्लीमेंट करना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये चीज हम लोग डिसाइड कर दिए एआई पर ही। अब एआई सही तरीका से इसको इंप्लीमेंट कर देगा ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग सारा का सारा चीज कर रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं कि किस तरीका से कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज, अगर इस गेम का पूरा आपको सोर्स कोड चाहिए तो वो सोर्स कोड भी हम बिल्कुल फ्री में देंगे। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा तो हम कोड दे देंगे आप लोग को, बिल्कुल फ्री में दे देंगे। थोड़ा भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर प्रॉम्प्ट माइंड्स का वीडियो देख रहे हैं तो आपको फायदा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, यहां पर आपको हम बतला दे रहे हैं कि किस तरीका से कैसे काम करना है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जल्दी से यहाँ पर जनरेट कर दे, ठीक है। ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहा है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के बाद ये जनरेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा देरी, बस 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 हो ही चुका है, बस थोड़ा देरी वेट कीजिए, ठीक है। देखिए कोड तो ये बहुत बड़ा है ना, तो उसके अनुसार ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग ये लिख ही दिया है और हम लोग का लगभग काम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन मेन अभी काम बचा हुआ है, बस उसी चीज़ को आपको दिखाएंगे। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस कोड को, देखिए कॉपी करते हैं और हम लोग डायरेक्ट ब्लॉगर पर आएंगे, एडिट HTML पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग इस कोड को पेस्ट कर देंगे और डायरेक्ट सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कर देने के बाद हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और जो हम लोग का ऐड से लोड होने वाला है वो कहाँ पर लोड होने वाला है, तो जब ये आउट होगा तो यहाँ पर ऐड लोड होगा। तो एक बार आउट होने देते हैं और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एड्स हम लोग का लोड हो चुका है और यहाँ फिर से शुरू करे का ऑप्शन आ गया। मतलब इस गेम से अब हम लोग अर्निंग भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को सिखलाना था और ये देखिए कितना प्रोफेशनली यहाँ से फिर से ये काम हो रहा है और जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये एड्स लोड हो रहा है। तो बिल्कुल परफेक्टली हम लोग का काम स्टार्ट हो चुका है। हम लोग एक प्रोफेशनल गेम बना चुके हैं और उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है वो भी चीज़ हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग इसका SEO करते हैं। SEO भी आइए इसी से हम करवा कर दिखा दे रहे हैं। हम लिखते हैं कि मैं इस गेम को BLOW ब्लॉगर में डाल दिया हूँ, आप इसके SETTING सेटिंग का SEO करें, ठीक है। बस अब देखिए ये सारा काम कर देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इंडेक्सिंग करना, तो वो सारा चीज़ अभी हम सीखेंगे कि हाँ किस तरीक़ा से कैसे इंडेक्सिंग इसका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आप लोग के सामने दिखाएंगे। जो भी करेंगे आप लोग के सामने करेंगे ताकि आप लोग का जो ट्रस्ट बना रहे। प्रॉम्प्ट माइंड ट्रस्ट के ही नाम से जाना जाता है। जो भी विश्वास है वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करने का कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ है आपके सामने दिखाते हैं इसलिए ताकि आप जब कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत
नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका पूरा का पूरा ये लिख दिया, ठीक है, कि यहाँ पर इसका टाइटल है और यहाँ पर टाइटल ये क्या डाला है, एग्जाम्पल के लिए ये डाला है, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन वेलकम टू कार जोन 3, यहाँ इसको इंग्लिश में हम लोग लिखवाते हैं, ठीक है। आप इसे ENGLISH इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश में लिखे टाइटल और DES डिस्क्रिप्शन। अब इतना समझ जाएगा वो खुद बहुत AI खुद तेज होता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग का ये टाइटल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एंडलेस कार रेसिंग गेम, ठीक है, ऐसे Ctrl+C से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बैक जाते हैं, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं टाइटल, ठीक है। ये हो गया टाइटल को सेव किए, फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है, AI से लिखवाकर डायरेक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालिएगा तो रैंक होने में थोड़ा सा कम समय लगता है। यहाँ पर अभी वीडियो में आप लोग को बतला दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखिए, AI से डायरेक्ट काम नहीं कराया जाता है। यहाँ पर कस्टम डोमेन ऐड कर सकते थे, यहाँ पर अपने से काम किया जाता है, क्योंकि AI अभी गूगल डायरेक्ट इस चीज को पकड़ ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ठीक है, यहीं तक हम रहने देते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि यहाँ पर कम से कम खुद से लिखिए और खुद से दिमाग लगाइए, खुद से SEO कीजिए, ठीक है, ये। और उसके बाद यहाँ पर रोबोटिक सिस्टम इसका ऑन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और ऑन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट सर्च कंसोल में जाएंगे और देखते हैं कि इसका इंडेक्सिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपने वेबसाइट का जो URL है, इस URL को हम लोग डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और जो वेबसाइट का हम लोग का URL है, इस URL को डालते हैं और डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेम URL को यहाँ पर आएंगे और उसको हम लोग पेस्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे, ठीक है। जैसे इंटर दबाएंगे, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए हम लोग का इंडेक्सिंग नहीं हुआ और यहाँ पर पेज इट नॉट इंडेक्सन URL इज नो गूगल, मतलब कि गूगल पर ये URL नहीं जा रहा है। इसका लाइव टेस्ट URL करते हैं और एक बार लाइव टेस्ट URL अगर हो जाता है तो उसके बाद और सारा हम लोग तरीका, जो 2-3 तरीका होता है, उसको हम लोग अपनाएंगे अगर उसके माध्यम से देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर AI कोड से डिटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है इंडेक्सिंग। देखिए यहाँ पर लाइव URL यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो लाइव URL हो चुका है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग का इंडेक्सिंग नहीं हो पाया है। अगर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर भी क्लिक करें तो ये काम नहीं कर रहा है और कभी कल काम भी कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर डिसमिस हो जा रहा है और यहाँ पर लिख दिया उप समथिंग वेट रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो रहा है दोस्तों अभी के डेट में कोड के साथ, लेकिन इसका और तरीका हम बतलाते हैं। फिर से लाइव टेस्ट URL पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू टेस्टेड पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला कोड ऑलरेडी ये ले चुका है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ स्क्रीनशॉट देखें तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और यहाँ पर आपको एरर पता चल जाएगा कि ये कौन से एरर के माध्यम से, कहाँ से कौन सा एरर आ रहा है जिसके कारण ये काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन चलिए एक बार हम लोग और ट्राई करते हैं और हम लोग ये वाले कोड को हम लोग ऐसे डालते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लगाते हैं और m=1 लगाते हैं, ठीक है। m=1 लगाकर एक बार इंडेक्स करने का कोशिश करते हैं कि ये होता है कि नहीं, और ये भी इंडेक्स नहीं हुआ। m=1 वाला भी इंडेक्स नहीं हुआ आप लोग के सामने, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये थोड़ा सा हम लोग का यूनिक कॉन्सेप्ट था, ऐसा गेम जल्दी AI से कोई नहीं बना पा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा इसको अच्छी तरीक़ा से बनाए थे और उम्मीद था कि ये इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन अभी आपको जैसा कि बतला दे रहे हैं कि ये जल्दी इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर से इसका लाइव टेस्ट URL करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
देखिए इंडेक्सिंग से क्या होता है कि ये गूगल सर्च में जाता है, ठीक है, और गूगल सर्च में जाने के बाद इस पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका लाइव टेस्ट यूआरएल ले रहा है और देखिए कोड ऑलरेडी हमारा देखिएगा तो कोड तो हमारा चला गया ना, ये पूरा का पूरा जो हमारा कोड लिखा हुआ था ये तो गूगल के पास चला गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार और हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं m इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको करके हम लोग इंडेक्स करते हैं। कोई भी चीज़ अगर एक भी चीज़ इंडेक्स हो गया तो ये भी इंडेक्स नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज इज नॉट इंडेक्सेड। अब जब ये वाला प्रॉब्लम आता है और जब इंडेक्स नहीं होता है, देखिए आपको हम बोल रहे थे ना कि एआई कोड जल्दी इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इंडेक्स नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सो आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं, शायद ये इंडेक्स हो जाए, ठीक है। यहाँ सबमिटिंग ले लिया, ठीक है, और लाइव टेस्ट यूआरएल एक बार करके देख लेते हैं कि ये लाइव टेस्ट यूआरएल जैसे कर रहे हैं तो ये कोड को हमारा डेडिकेट कर ले रहा है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ये चीज़ हो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, एआई कोड को नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी कोड को ले लिया पूरा का पूरा, लेकिन इंडेक्स नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंडेक्स करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये इंडेक्स नहीं हुआ, फिर से हम लोग क्या करेंगे, m इक्वल टू 1 वाला इंडेक्स करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग आपको तरीका बता रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स नहीं हुआ और देखिए एन करके पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है, मतलब नन करके पूरा का पूरा चीज़ आ रहा है और ये इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ ये दिखला रहे थे कि हाँ एआई कोड को किस तरीक़ा से नहीं ले पा रहा है, अगर इस तरीक़ा से हम लोग बना रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर रीडायरेक्ट एरर का यहाँ पर सैम्पल आ रहा है, जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इनसाइट में जाकर देखें तो यहाँ पर एक एरर का सैम्पल हमको दिखाई देगा, ठीक है, न्यू रिपोर्ट, यहाँ गॉट इट, अभी नीचे में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर परफॉर्मेंस लेवल पर एक बार जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी एरर का सैंपल नहीं दिखाई दे रहा है, और इस यूआरएल पर अगर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको हम तरीका बतलाते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसका 2 तरीका है और दोनों तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं, ये नहीं लिया, ठीक है, मतलब नहीं लिया। अब आपको हम बतला रहे हैं, देखिए सबसे पहला तरीका है कि इसको आपको एक दिन में ये इंडेक्स नहीं होगा। अगर एआई से आप कोड लिखवाएं तो इंडेक्स तो होगा लेकिन समय लेगा, ठीक है। आपका 2 दिन भी ले सकता है, 3 दिन भी ले सकता है, पहले जैसे हाथों हाथ हो जाता था तो वैसे नहीं होगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि अगर या तो आप मैनुअल कोड लिखना सीख जाइए, और नहीं तो अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उससे आप मैनुअली वेबसाइट बनाइए, और नहीं तो डायरेक्ट आप हमसे बनवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैनुअल कोड लिखते हैं और हम लोग का विद इन 2 से 4 सेकंड में वेबसाइट इंडेक्स हो जाता है, 2 से 4 सेकंड में, क्योंकि मैनुअली कोड लिखने से ये होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर नहीं आप चाहते कि नहीं मुझे एआई से ही इंडेक्स करवाना है, तो उसका तरीका है कि आप कम से कम डेली आइए, और जैसे ये है ना तो इसको भी हम इंडेक्स करवा लेंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे सो बतला रहे। हमको डेली समय निकाल कर और 24 घंटा के अंदर एक बार आकर और इस तीनों यूआरएल को यहाँ पर आकर इस तरीका से सबमिट करना होगा डेली, कम से कम 7 दिन तक ये कीजिएगा। देखिए आपके सामने इंडेक्स हो गया, अब भी के अब भी आपके सामने हो गया इंडेक्स। अभी वीडियो बना ही रहे थे हम, 7 दिन का बात बोल रहे थे, देखिए इंडेक्स हो गया, ठीक है। बस यही चीज करना है, ठीक है। देखिए पेज इंडेक्स, मतलब अब भी आपके सामने इंडेक्स हो गया, ये देख लीजिए पूरा का पूरा। यहाँ पर आप देख लीजिए blogspot.com, और ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर पेज आप देख सकते हैं और आपके सामने इंडेक्स हो गया दोस्तों। तो देखिए अगर आपका एक कॉन्सेप्ट यूनिक रहेगा, जैसे हम लोग का कार रेसिंग यूनिक था तो ये इंडेक्स हो गया, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अभी, और यहाँ पर HTTPS भी हम लोग इंडेक्सिंग करवा लिए। यहाँ पर देख लीजिए पेज सर्वर भी इंडेक्स है, और इसका भी आप पूरा का पूरा यहाँ पर क्यूरल जो ये है वो उस पूरा का पूरा चीज़ को देख सकते हैं। तो यही चीज़ आपको हम दिखलाना चाह रहे थे। और देखिए अगर आपका मेहनत से आप कोई भी चीज़ की है, मेहनत से कोई भी चीज़ बनाए, तो वो भी आपका इसी तरीके से सफल हो जाएगा। और आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर m इक्वल टू 0 वाला यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है, और यहाँ पर आप ऐसे अपना यूआरएल, आप ब्लॉग स्पॉट का अपना यूआरएल देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग का गेम पूरा का पूरा बन गया
गेम पूरा 100% इंडेक्स हो गया, आपको पूरा का पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया। अब ये गेम पर व्यूज आना भी स्टार्ट हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अभी अगर हम लोग कुछ समय में चेक करेंगे, अगर अभी हम लोग चेक करें तो इस पर हम लोग का क्या व्यूज है वो भी हम लोग चेक यहाँ से कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैट पर जाएंगे, स्टैट पर जाने के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो अभी इंडेक्स हुआ है, अभी 7 व्यूज इस पर ऑलरेडी आया हुआ है। धीरे 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 ऑलरेडी ये इंडेक्सिंग अपना रूप दिखाएगा और ये इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको फिर से दिखा दे रहे हैं यहाँ पर सेटिंग में जाकर कि ये किस तरीके से कैसे पूरा का पूरा हम लोग का काम हुआ है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में हम लोग चलते हैं, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बतला रहे हैं, जैसे मेरा तो अभी इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए m=0 वाला इंडेक्स हुआ था और आपको फिर से दिखला दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। परफेक्टली है, परफेक्ट आप लोग को पूरा हम बतला दिए। तो दोस्तों कभी कल आपसे इंडेक्स नहीं होगा तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप 2-4 दिन हर 24 घंटा में ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। देखिए ये हमारा इंडेक्स क्यों हुआ है वो भी आपको रीजन बतला दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रो अकाउंट है ऑलरेडी, ठीक है। आप देखिए हमारे अकाउंट के ऊपर ये प्रो वाला सेक्शन लगा हुआ है, तो प्रो अकाउंट है तो प्रो अकाउंट को जल्दी गूगल सुनता है, ठीक है। इसके कारण हमारा जल्दी यहां पर ले लिया है, ठीक है। या तो आप मैनुअली कोड लिखिए तो उससे हो जाता है, नहीं तो आपके पास प्रो अकाउंट रहना चाहिए। और नहीं भी प्रो अकाउंट है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपका इंडेक्स हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, डेली का डेली आकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस था, किस तरीके से एसईओ किया जाता है, कैसे क्या चीज किया जाता है, सब कुछ आप लोग को बिल्कुल आसानी तरीका से हम बतलाए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।